सरकारी अस्पताल, चाहे स्किम्स बेमीना हो, एसएमएचएस हॉस्पिटल हो कश्मीर का, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हो, इन सभी हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए इलेक्टिव सर्जरीज को, यानी कि जो रूटीन में सर्जरीज होती हैं, उन्हें ऑन होल्ड रखा गया है। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए पहले स्किम्स बेमीना ने, स्किम्स मेडिकल कॉलेज ने ये कहा कि इलेक्टिव सर्जरीज को और ओपीडी सर्विसेज को ऑन होल्ड रखा जाता है, क्योंकि जो जिन रिसोर्सेज की जरूरत है उस सभी को कोविड में डाइवर्ट किया जाए। और डायरेक्शंस जो है इसकी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दी थी, उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए जो स्किम्स मेडिकल कॉलेज था, सबसे पहले उन्होंने जितने भी ओपीडी सर्विस है उन्हें बंद कर दिया और साथ ही में इलेक्टिव सर्जरीज को लेकर ये कहा कि अभी के लिए उन्हें ऑन होल्ड रखा जाता है। उसके बाद एसएमएचएस हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, श्रीनगर एसएमएचएस हॉस्पिटल ने भी अपनी ओपीडी को बंद कर दिया कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए, और ये कहा कि केवल जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स होंगे, इमरजेंसी कोई अगर सर्जरी करनी पड़ जाती है या कैंसर सर्जरीज हैं, उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। बाकी जो रूटीन में सर्जरीज होती हैं जिन्हें थोड़े वक्त के लिए टाला भी जा सकता है, चाहे आप डेंटल सर्जरीज की बात करें या अन्य किसी भी बीमारी में, कुछ वो प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें इमरजेंसी करना जरूरी होता है, वरना पेशेंट की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ सर्जरीज इस तरीके की भी होती हैं जिन्हें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो उन्हीं सर्जरीज को रोका गया है जिन्हें थोड़े वक्त के लिए टाला जा सकता है, जो रूटीन में सर्जरीज होती रहती हैं। लेकिन अगर बात की जाए इमरजेंसी प्रोसीजर्स की, तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स इन सरकारी अस्पतालों में होते रहेंगे। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने भी ये कहा है कि एग्जिस्टिंग कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इलेक्टिव सर्जरीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ऑन होल्ड रख दी जाती हैं, और एसोसिएटेड हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन सभी हॉस्पिटल्स में भी अब जो सर्जरीज होंगी, इलेक्टिव सर्जरीज, रूटीन सर्जरीज, उन्हें सस्पेंड किया जाता है मंडे से। तो मंडे यानी कि 17 जनवरी 2022, तो 17 जनवरी के बाद से वहां पर कोई रूटीन प्रोसीजर्स नहीं होंगे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब रूटीन प्रोसीजर्स बंद होने वाले हैं तो 1-2 दिन में ही बहुत रश जो है वहां पर हो जाए। इस समय ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सर्जरीज और कैंसर सर्जरीज चलती रहेंगी, और उसके साथ ही में कारण यही बताया गया कि जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, मेडिकल स्टाफ आएगा, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सब की जरूरत को लेकर कहा गया कि इन्हें कोविड पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि एडिशनल एरियाज भी, कोविड एरियाज भी नोटिफाई किए जाएंगे फेज्ड मैनर में, जैसे कि पहले होता था। यानी कि कोविड की सेकेंड वेव में जो जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे, कि उधर ट्रायाज भी बनाया गया था, उसके अलावा जो मैन एंड मशीनरी है डाइवर्ट की जा रही थी, जहां पर कोविड पेशेंट्स को रखा जा रहा था, जो जो हॉस्पिटल्स नोटिफाई किए गए थे कोविड-19 के लिए, वहां पर उस मैन एंड मशीनरी को डाइवर्ट किया जा रहा था। तो उसी पैटर्न पर अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि इमरजेंसी सर्जरीज को चलते रहने देना है और इलेक्टिव सर्जरीज को फिलहाल के लिए रोका जाएगा। ये संकेत इस बात का है कि कोविड-19 के केसेस जहां से बढ़ने शुरू हुए हैं, सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि सेकेंड वेव में जो तबाही जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, वैसी तबाही की नौबत दोबारा नहीं आए। लेकिन एक संकेत होना चाहिए आम लोगों के लिए भी कि अब वो समय आ गया है जिस समय में अगर अस्पतालों में केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं, अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरीज बंद करने की जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फिलहाल ये ऑर्डर जो है वो एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर के लिए, स्किम्स बेमीना के लिए और साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के लिए आया है। लेकिन अभी भी जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, दोबारा कह दूं कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते रहेंगे, लेकिन रूटीन सर्जरीज को फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है और कश्मीर में ओपीडी सर्विसेज को भी सस्पेंड किया गया है।